ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजेंद्र मेवचा, वास्तु एक्सपर्ट एंड एनर्जी कोच। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खुश रहे और धनवान बने। दोस्तों, मंत्र द पावर वर्कशॉप डे 4 में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले अगले 3 दिनों में मंत्र के बारे में बहुत कुछ जाना है और मेडिटेशन के बारे में भी बहुत कुछ जाना है। तो क्या दोस्तों, आप सब लोग इस मंत्र का अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, बेस्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं? यस, डेफिनेटली आप सब लोग पाना ही चाहते हैं। लेकिन अगर आपको मंत्र का अच्छा रिजल्ट पाना है, उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने चाहिए, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने से ही हमें ये सब रिजल्ट मिलते हैं। तो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, जैसे कि मैं आपको उसके बारे में बताता हूं कि जैसे कि स्थान, कि कौन से स्थान पे करना है। ये एक जो मंत्र की प्रक्रिया है, मंत्र साधना की प्रक्रिया है, वो एक पवित्र प्रक्रिया है। तो वो जाप करने के लिए हमें योग्य स्थान की आवश्यकता है। दूसरी चीज, समय। ये ऐसे ही मंत्र है, सब वैदिक मंत्र है, पवित्र मंत्र है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। वो ऐसे ही किसी भी समय पे कर लेने से उसकी अच्छी इफेक्ट हमें नहीं मिलती। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि मंत्र साधना करना है, उसमें दिशाओं का बहुत महत्व है। हमारा चेहरा, हमारा मुख कोई भी दिशा में रख के नहीं करना है। फिर हमारा पोस्चर, हमारी बैठक, उसका भी फिक्स पोस्चर रहता है। उसको अनुसरने की ये जरूरत है कि मंत्र जाप करने में कौन सा पोस्चर में बैठना चाहिए। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और आसन, क्योंकि ये एक चीज बहुत ही पावरफुल, मैं बात बताता हूं कि कभी भी हमें मंत्र जाप करते वक्त यूं ही डायरेक्ट जमीन पे नहीं बैठना है। वो सिर्फ एक मंत्र में ही छुट्टी है, वो उसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर कुछ मुद्राएं होती है, जो हाथ की हमारी परिस्थितियां होती है, हाथ के अंगूठे उंगलियों की, इसको संस्कृत में मुद्रा कहते हैं, जिसका साधना में बहुत महत्व रहता है। तो इसी तरह के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहली चीज कि मंत्र साधना करने के लिए हमें योग्य स्थान की पसंदगी करनी है। ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में क्यों हमारे ऋषि मुनि सब गाढ़ जंगल में या ऊंचे हिमालय के पर्वत के शिखरों में क्यों तपस्या करते थे? क्योंकि वे सब लोग जानते थे कि जहां ये करना है, वहां की स्थिति बहुत ही शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने ये या तो गाढ़ जंगल में या तो हिमालय के कोई शिखरों में, पर्वतों में साधना करते थे। तो इसीलिए अगर हमें मंत्र जाप में अच्छा रिजल्ट पाना है, तो सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सभी चीज हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले याद रखना है कि
हमारी जो जगह है, स्थान है, वो शांतिपूर्ण एवं शांत और शुद्ध होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंत्र जाप करने के लिए आप किसी जंगल में चले जाओ या आप भी हिमालय में चले जाओ। अभी जब जिस परिस्थिति में हम रहते हैं वो पॉसिबल नहीं है वहां जाने का, तो वो ऐसा शक्य नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो आप अगर आपके पास बहुत सारे रूम है, आपका घर बहुत बड़ा है और किसी एक इंडिविजुअल ध्यान साधना का कक्ष ही है, तो सबसे अच्छी बड़ी बात है। तो वो पसंद कीजिए एक अच्छा सा रूम। अगर रूम नहीं तो आपके घर का ऐसा कोना पसंद कीजिए कि जो कोना बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए, जो क्लटर से मुक्त होना चाहिए, जहां आपको बारंबार कोई डिस्टर्ब ना करे, आपके ध्यान साधना में कोई खलेल न पहुंचाए। और एक चीज का ध्यान रखना है कि इस स्थान में हवा की आवन जावन अच्छी होनी चाहिए, सूर्य प्रकाश आदि अच्छी तरह आता होना चाहिए, कुदरती वायु की आवन जावन होनी चाहिए, और हर बार आप बैठो उसी एक जगह पे बैठो ताकि जाप के लिए अच्छा रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं कि आज इस जगह पे जाप किया, कल उस जगह पे जाप किया, ऐसा नहीं है। और जब भी आप जिस स्थान को पसंद करो, उस स्थान के कोने में बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए और वहां किसी की आवन जावन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरना आपकी एकाग्रता के ऊपर वो असर करता है, आपकी ध्यान साधना में वो भंग हो सकता है। ये सब क्यों करना है? क्योंकि ये सब करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके भीतर के जो दुख है, जो पीड़ा है, जो नेगेटिविटी है, उनको, आपके दुख को सुख में कन्वर्ट करना है, आपकी तो पीड़ा है उसको सुख में कन्वर्ट करना है, आपकी जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए ये सब चीज जरूरी है। ऐसी जगह की कल्पना करो, ऐसी जगह को पसंद करो जहां आपको शांति सुकून महसूस होता हो और जहां आप सलामती पाए। तो इसी तरह इसीलिए ये सब चीज जरूरी है, क्योंकि अगर मंत्र जाप करते समय आप खुद अच्छा ध्यान नहीं कर सकते, अच्छा जाप नहीं कर सकते, तो श्रेष्ठ परिणाम नहीं आ सकता। इसीलिए आपको ऐसा स्थान पसंद करना है जो साफ सुथरा हो, शुद्ध हो, जहां सकारात्मक ऊर्जा हो। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी वही इतना है कि मंत्र साधना करने का, मंत्र जाप करने का श्रेष्ठ समय कौन सा है। आपको समझना चाहिए कि हर एक मंत्र एक अनन्य मंत्र है। उसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मंत्र जाप करने का सर्वश्रेष्ठ समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 बजे से 5 बजे का मुहूर्त, वो ब्रह्म मुहूर्त है। और ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है कि ये ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जाप करते हो तो उसी वक्त हमारी पीनियल ग्लैंड वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। वो एक्टिव होने से हमें मंत्र जाप करने में बहुत फायदा रहता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत सारी अच्छी ऊर्जा मिलती है। तो अभी के समय में हम देखते हैं अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है।
लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते सुबह 4 बजे से 5 बजे में, तो आप 5 बजे से 6 बजे में कर सकते हैं, या 6 बजे से 7 बजे में कर सकते हैं, 7 से 8, ज्यादा से ज्यादा आप सुबह 10 बजे तक खत्म कर सकते हैं। 10 बजे के बाद नहीं करना है। तो ये मैंने आपको जो समय बताया, तो आपकी अनुकूलता के मुताबिक जितना अच्छा मुहूर्त में आप कर सके वो आपके लिए फायदेमंद रहता है। दूसरा और भी एक बताता हूं कि अगर आप सुबह में नहीं कर सकते तो दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक कर सकते हैं, और उसके बाद संध्या काल यानी कि सूर्यास्त समय में 1 घंटा जो है वो 1 घंटे में कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे अच्छी जगह ढूंढना है, कौन से समय पे करना है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मंत्र जाप करते वक्त हमें कौन सी दिशा में बैठना चाहिए, कौन सी दिशा में हमारा मुख रहना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अच्छा मैं बताता हूं कि जब आप मंत्र जाप करें उस वक्त आपका मुख है जो ये बिल्कुल पूर्व दिशा के सामने या उत्तर दिशा के सामने या उन दोनों के बीच का कोना, ईशान कोना में आपका मुंह रहे, वो सबसे श्रेष्ठ है। बाकी अलग अलग दिशाओं की अलग अलग लोग बात करते हैं, लेकिन एक बात करना, हमें भी कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जाप नहीं करना है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो उत्तर दिशा, ईशान कोण और पूर्व दिशा में हमें ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है। तीसरी चीज कि हमें कैसे बैठना चाहिए, हमारा पोस्चर कैसे होना चाहिए मंत्र साधना के लिए। क्या आपने देखा होगा कि जो हमारे प्राचीन गुरु ऋषि मुनियों है, सन्यासी जो लोग हैं, वो किस तरह बैठ के साधना करते थे। तो मैं ये क्यों करना है वो भी बताता हूं। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो जो ऊर्जा आपको मिलना शुरू होती है वो ऊपर से नीचे की ओर, अंदर भीतर की ओर आना शुरू होती है। तो हमारे करोड़रज्जु होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें हमारे एनर्जी के सेंटर रहते हैं जिसको हम चक्र बोलते हैं। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ताकि ऊपर से भीतर की ओर ऊर्जा आ सके। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड कैसे स्ट्रेट रहे वो ध्यान रखना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा आसन है, सबसे अच्छा पोस्चर है कि वो हमें पद्मासन स्थिति में बैठना है। तो पद्मासन स्थिति में बैठना है यानी कि जब आप पद्मासन स्थिति में बैठते हो तो कैसे पद्मासन स्थिति में बैठते हैं मैं बताता हूं। कि आप बैठो, आपके राइट लेग को बेंड करके उसे अपने लेफ्ट लेग के जांघों के ऊपर रखो। उसके बाद लेफ्ट लेग को बेंड करो और उसको राइट लेग की जांघों के ऊपर रखो। तो जैसे ही इस तरह बैठोगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड, करोड़रज्जु बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, तो ऊर्जा का फ्लो परफेक्ट होगा। इसीलिए ये पद्मासन में बैठना है। और आपका जो हाथ है, आपकी जो हथेली है, वो आपको अपने घुटनों के ऊपर रखना है और हथेली को आकाश की ओर रखना है। और अगर वहां नहीं रख सकते तो दोनों हाथ अपनी गोदी में रख सकते हैं। तो इसी तरह ये पोस्चर बनाना है। तो ये पद्मासन पोस्चर है। क्योंकि जैसे जैसे आप मंत्र साधना बढ़ाते हो तो आपको बहुत समय तक बैठना है। तो जैसे साधना बढ़ाओगे ऐसा ज्यादा फल प्राप्त होगा। तो ये पोस्चर बनाना जरूरी है। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते। जैसे मैंने दोनों पैर बेंड करने को बताया, इसमें एक साइड की ओर बेंड कीजिए, दूसरे साइड को नीचे की ओर रखिए, तो उसे अर्ध पद्मासन से करते। वो भी नहीं कर सकते तो आप
पलाठी लगा के बैठ जाइए, ये सुखासन में बैठ जाइए। तो ये हमें करना है, जितना हो सके नीचे बैठना है। अगर नहीं ही बैठ सकते, आपको और कोई प्रॉब्लम है, नहीं बैठ सकते, तो आप कुर्सी में बैठ सकते हैं। तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना है। और एक चीज बताता, आसन। आपने कभी देखा है कि बहुत सारे ऋषि मुनि और भगवान का जो जब ध्यान साधना में बैठे होते हैं, उसका जो अगर आपने कोई फोटोग्राफ देखा, तो वो सब किसी न किसी आसन पे बैठे होते हैं। जैसे शंकर भगवान को देखो तो विवाह चर्म के ऊपर बैठे होते हैं, कोई ऋषि मुनि को देखो तो वो अलग अलग आसन पे बैठे होते हैं। तो ये आसन पसंद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप नीचे बैठते, तो नीचे बैठना बिल्कुल मना है। क्यों मना है? क्योंकि जैसे ही आप जमीन में नीचे बैठते हैं, तो आपका जब ध्यान साधना करते हैं, उसमें जो ऊर्जा क्रिएट होती है, वो जमीन के साथ आपका अर्थिंग हो जाता है और पूरी ऊर्जा जमीन के भीतर चली जाती है। और एक प्राचीन दंत कथा है, ये सब क्यों करना है यो भी मैं बताता हूं। वो प्राचीन दंत कथा है कि इंद्र राजा को एक वरदान मिला था कि जो भी ध्यान साधना करेगा, उसके सभी नियमों का पालन नहीं करके करेगा, तो वो उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी, उसका फल इंद्र राजा को मिल जाएगा। अगर आप आसन लगा के नहीं बैठोगे तो पूरी ऊर्जा धरती में चली जाएगी और धरती माता सभी ये ऊर्जा इंद्र भगवान को प्रदान कर देगा। तो वो सब छोड़ो, अगर ऐसा भी नहीं, हम साइंटिफिक तरीके से बात करें कि अगर हम डायरेक्ट बिना आसन के डायरेक्ट बैठते हैं, तो हमारा जमीन के साथ कनेक्शन होता है, धरती के साथ कनेक्शन होता है। तो जो भी ऊर्जा विद्युत तरंगे हमारे भीतर उत्पन्न होती है, वो इमीडिएटली जमीन के अंदर चली जाएगी, तो हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बिना आसन के बिल्कुल नहीं बैठना है। सिर्फ एक मंत्र का हमें बात किया था ऑलरेडी, ललितम का, कि उसमें ही सिर्फ आप जमीन को टच करके बैठ सकते हैं। उसका रीजन भी हमें आगे ऑलरेडी बताया था। तो ये सब चीजें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और आसन में बैठना है, वो तो हो गया। कौन सा आसन यूज करना है और कौन से कलर का यूज करना है। आसन जो हमें यूज करना है, वो रेशमी आसन यूज करना है या कंबल का आसन यूज करना है, ऊनी आसन यूज करना है। तो ये हमें चीज पूरी ध्यान रखनी है कि सिल्क का आसन हो, वुलन का हो, ये कंबल का हो, ये सब यूज करना है। और कलर का ध्यान करना है। सबसे अच्छा कलर लाल कलर होता है। दूसरा जो हमें ध्यान रखना है, ये लाल कलर ना हो तो भगवा कलर हो सकता है या पीला कलर हो सकता है। उसके अलावा और किसी कलर का यूज नहीं करना है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है कि आपको जो बताया पूरे साइंटिफिक रीजन के साथ, ये सब चीजें हमें पूरी तरह से ध्यान रखनी। दूसरा एक चीज ध्यान रखनी कि हमने, अगर आप किसी मंदिर में गए हो या किसी योग सेंटर में गए हो, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की हाथ की उंगलियां और अंगूठे की कुछ अलग अलग स्थितियां आपको देखी होगी। उसको मुद्रा कहते हैं, संस्कृत में उसको मुद्रा कहते हैं। तो अंगूठे और उंगलियों का कॉम्बिनेशन, उसे मुद्रा कहते हैं। तो वो क्यों होती है? ये जो उंगली और अंगूठे की जो स्थिति होती है, वो आयुर्वेदिक के अनुसार हमारे भीतर पंचतत्व होते हैं। पंचतत्व क्या होता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचतत्व होते हैं।
छठा तत्व होता है वो गुरु तत्व होता है, सातवां होता है परम तत्व परमात्मा तत्व। तो ये पांचों तत्व को हाथ के अंगूठे और उंगलियों अलग अलग कॉम्बिनेशन के द्वारा उसको नियंत्रित कर सकते हैं, कि जिसके बदले हमें बॉडी में भी बहुत कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, कि जिसकी वजह से हमारे भीतर इलेक्ट्रिक तरंगे या इलेक्ट्रिक सर्किट चालू हो जाती है, और उस सर्किट से जैसे कि अंगूठे और उंगली को दबाते हैं तो जैसे ही एक सर्किट नया बनता है, वो हमारे ब्रेन के जो तरंग निकलते हैं उसकी एक अलग पैटर्न बनाते हैं, और वो अलग अलग दिशा में बहना शुरू हो जाता है। तो इसको रिफ्लेक्सोलॉजी भी बोलते हैं। तो हमारे सबसे प्रचलित जो मुद्रा है वो है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को चीन मुद्रा भी बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा को चीन मुद्रा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि आपके अंगूठे और पहली उंगली को दबाओ और बाकी की तीनों उंगली को सीधी रखो। इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं या इसको चीन मुद्रा भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ी बिल्कुल हल्का सा दबाव देना है। जैसे ही करते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा या चीन मुद्रा का फायदा होता है। क्या फायदा? कि सबसे ज्यादा सभी लोग ऋषि मुनियों को देखो ये ज्ञान मुद्रा का उपयोग करते हैं, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है। दूसरा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका मेमोरी पावर बढ़ता है। स्टूडेंट को मेमोरी पावर, याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए ये मुद्रा का यूज कर सकते हैं। ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपकी मदद करता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अगर आपको जब धन प्राप्ति करनी है तभी ये मुद्रा नहीं करनी, तभी अलग मुद्रा होती है। उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो अभी हमने सब बात कर लिया कि स्थान पसंद करना है, फिर कोना पसंद करना है, किस दिशा में मुंह रखना है वो पसंद करना है, पोस्टर पसंद करना है, फिर आसन पसंद करना है, आसन का रंग पसंद करना है। अब मंत्र जाप करने से पहले और क्या क्या करना है कि जिस जगह पे आप बैठे हो उस जगह पे, या अगर आपके पास मंदिर है उसमें ही बैठे तो कोई बात नहीं, वरना आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह पे आप जो भी भगवान को मानते हैं उसकी फोटो, या आप जो भी गुरु को मानते हैं उसकी फोटो, या दोनों की फोटो रखो। और आप एक घी का दिया जलाओ, एक धूप बत्ती जलाओ और कुछ अच्छे फूल अर्पण करो। ये रिचुअल्स है जो आपको काफी मदद करते हैं। घी का दिया जलाते हैं, वातावरण बिल्कुल पवित्र हो जाता है, नेगेटिविटी वहां से निकल जाती है। धूप दीप से अच्छी जो परफ्यूम निकलती है उसका भी आपको कंसंट्रेशन में काफी मदद मिलती है। और आपके भगवान और गुरु का फोटो लगाने से आपका उसके साथ कनेक्शन हो जाता है। तो ये सब रिचुअल्स अपने आगे की ओर बढ़ने के लिए है। और क्या करना है? जैसे ही मंत्र जाप शुरू करो, मंत्र जाप शुरू करने से सबसे पहले, मंत्र जाप शुरू करने से पहले सबसे पहला मंत्र हमें पहले गणपति भगवान का आह्वान करना जरूरी है, क्योंकि प्रथम तो दत्तात्रेय, जैसे मंत्र है तो प्रथम गणपति भगवान के लिए होता है। तो हमें 3 बार बोलना है, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। तो ये गणपति भगवान का मंत्र बोलना है 3 बार। और अभी जब भी आपको अलग अलग जो मंत्र सीखे हैं उसमें से कोई भी मंत्र शुरू करें तो सबसे पहले उस मंत्र को क्यों करना है आपको,
आप ये मंत्र क्यों करना चाहते हैं। आपको हेल्थ अच्छी हो ऐसे लिए चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको परिवार में शांति के लिए चाहिए, क्या करने के लिए चाहिए वो आपके पास स्पष्ट होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए। जैसे इसे ऐसे ही फालतू में मंत्र नहीं बोलना है, तो आपका एक गोल होना चाहिए, एक संकल्प करना है। वो संकल्प करोगे तो ही फल मिलेगा। तो वो आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और हाथ में थोड़ा सा जल लेके, आपके राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेके वो मन में ये संकल्प लेना है और जल नीचे रखना है। फिर मंत्र की शुरुआत करनी है और आंख बंद करके, पहले संकल्प किया फिर आंख बंद की, आंख बंद करके 3 बार गणपति भगवान का आह्वान किया। फिर अपने हृदय के भीतर ये जो गोल चाहिए उसको हृदय के भीतर पूरे भाव प्रकट करना है और भाव प्रकट करके इस मंत्र के ऊपर पूरी श्रद्धा रखनी है, फेथ रखना है और बिलीफ क्रिएट करना है कि इस मंत्र से मेरे जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आना शुरू हो रहा है। ये सब बहुत जरूरी है। फिर आप जो भी मंत्र करना चाहते हैं उस मंत्र का शुरुआत करना है। तो पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से ये मंत्र की शुरुआत करना है और जो मंत्र की शुरुआत करनी है वो ही बिल्कुल सामने जो गोल है वो बिल्कुल सामने फलीभूत हो रहा है, वो देखते जाना है और करते जाना है। और एक बात कि मंत्र कितनी दफा करना है। मंत्र अगर आपको बेस्ट ऊर्जा करनी है, मैं आपको बताऊं कि ये मंत्र उतनी दफा करना है जब तक कि आपको भीतर जितनी ऊर्जा रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो ना जाए। 1.25 लाख बार 5 लाख बार कर सकते हैं, आपको बोलते हैं इतना सा ज्यादा, लेकिन आपके भीतर कितनी रिक्वायरमेंट है वो आपके ऊपर है। तो मिनिमम में मिनिमम 108 बार तो करना ही चाहिए, 108 बार करना ही चाहिए। तो 108 बार गिनेंगे कैसे? अगर गिनती करते रहोगे तो गिनती में कंसंट्रेशन चला जाएगा, तो मंत्र में कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। इसीलिए किसी भी एक माला का चयन करना है और हाथ में माला लेके करना है ताकि आपको गिनती ना करनी रहे, क्योंकि एक बार खत्म हो जाएगी तो 108 हो जाएगा। और अगर 10 माला करनी है तो एक माला होने के बाद एक चीज बाजू में रख दो, तो एक हो गया, बाद में दूसरा रखो। तो इसकी वजह से माला करनी है। तो माला करते वक्त आपका कंसंट्रेशन सिर्फ मंत्र में ही रहे, इसकी वजह से आपको जो भी पसंद है वो माला ले लो और माला करते करते ही मंत्र जाप करना। तो दोस्तों ये सब चीजें, अगर आपको मंत्र का जो भी फल चाहिए, अगर रिजल्ट चाहिए, तो ये सब रिचुअल का फॉलो करो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे आपका फीडबैक जरूर भेजें कि आपको कैसा लगा। और भी अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे आपका सवाल लिख के भेजे, व्हाट्सएप कीजिए या टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें लिखिए या व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए या डायरेक्ट मुझे लिखिए या फोन करके भी बात कर सकते हैं। और मैं दोस्तों और एक बात बताता हूं कि ये जो मंत्र है उसका और अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें बहुत सारे यंत्र बनाए हुए हैं, बहुत सारे यंत्र बनाए हुए हैं। हमारे पास आपके भीतर मोटिवेशन मिले उसका यंत्र है, हमारे पास आपको मनी मिले उसका मनी यंत्र है, हमारे पास हेल्थ तंदुरुस्ती मिले उसका यंत्र है, हमारे पास श्री बीज मंत्र का यंत्र है, फिर ललितम जो मंत्र है हमारा उसका यंत्र है,
और लक्ष्मी यंत्र है। तो ये हमारे पास 6 यंत्र है, बहुत ही पावरफुल, पूरे रीत रिवाजों के अनुसार बनाया हुआ पावरफुल यंत्र है। और ये सिर्फ यंत्र नहीं, उसमें उसको हीलिंग किया हुआ है, तो उसमें एक बहुत सारी ऊर्जा है। उसका ये रखने से, मंत्र जाप करने से और भी पावरफुल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब यंत्र चाहिए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे पावरफुल रिजल्ट है, उसमें बहुत सारे रीत रिवाज और रिचुअल्स हमने ध्यान रख के ये बनाया हुआ है और बहुत पावरफुल रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, ये सभी यंत्र है, एक यंत्र 250 रुपये का है। अगर आपको ये 6 यंत्र चाहिए तो ये 1500 रुपये कॉस्ट है। लेकिन अभी इस वक्त कोरोना की सिचुएशन में ये हमें टोटली 50% में दे रहे हैं। ये 750 रुपये में पूरा 6 यंत्रों का सेट हम आपको दे रहे हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो ये ऑफर अभी है। अगर आप, मैं राजकोट का हूं तो राजकोट में रहते हैं तो राजकोट के लिए ये रेट है। अगर आप राजकोट के बाहर रहते हैं तो आपको कुरियर का चार्ज अलग से देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये ऑफर अभी 2-3-4 दिन तक के लिए ही है। अभी अगर आपको ये चाहिए तो अभी आप बुक करवा सकते हैं। अभी आप बुक करवाएंगे तो ये लॉकडाउन खुलने के बाद आपको मिल जाएगा। बाद में करेंगे तो ये मैं रेगुलर चार्ज पे ही लूंगा। तो दोस्तों, ये यंत्र को लाभ लीजिए, आपके जीवन में सफलता, सुख शांति और समृद्धि पाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं राजेंद्र मेवचा, वास्तु एक्सपर्ट एंड एनर्जी कोच। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खुश रहे, धनवान बने और स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। आपको मुझे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, 7405068608। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।